महामंत्री अबुल फजल आलामी, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है आईन अकबरी। उन्होंने कबीर पर 2 जगह उल्लेख किया है और ये कहा कबीर मुहाइद है। मुहाइद अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेष्टा। वे हिंदू और मुसलमान दोनों को एक सूत्र में वो बांधना चाहते थे। उनका संदेश मानवता है। वो सारी मानव जाति को एकता के सूत्र में वो बांधना वे चाहते थे। इसीलिए इस्लामी विद्वानों ने मुहाइद कहा, हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेष्टा। उन्होंने कहा, कोई कहते हैं कबीर मुहाइद, एक आत्मवादी एकतावादी यहाँ विश्राम करते हैं। उनके काव्यों और कृतियों के संबंध में अनेक विश्वस्त जनश्रुतियां कही जाती है। वे हिंदू और मुसलमान दोनों के द्वारा अपने उदार सिद्धांतों और ज्योतिष जीवन के कारण पूजित हैं। जब उनकी मृत्यु हुई तो हिंदू ब्राह्मण जलाना चाहते थे, मुसलमान गाड़ना चाहते थे। आज तक इतिहास में ऐसा महापुरुष नहीं हुए हैं इस धरती पे जिनके निधन पर, जिनके शरीर छूटने पर मुसलमान कहे हमारा पीर है और हिंदू कहे हमारा गुरु है। दोनों आपस में लड़ गए, लेकिन कबीर साहब किसी का पक्ष वे नहीं लिया, इसलिए वे हिंदू और मुसलमान दोनों की वो हो गए। इसलिए तो कहते हैं भाई रे दुई जगदीश कहाँ थे आया, कहू कौने बोराया। साफ साफ वो कहने वाले, और वे मानवता पर उनका संदेश तो है ही है। पाखंड और कुरीतियों पर वो प्रहार तो करते ही हैं। बेमुरवत भी वो करते हैं। भूला बेआमक ना दाना, जिन हरदम रामाई ना जाना, बरबसा ने गाय पसारी, गरा काट जवाब लिया, जियत जीव मर्दा करी डारे, ताको कहा थलाल हुआ। ये तो खरा खरा कहते ही हैं। और पाड़े निपुण कसाई, भाई रे दुई जगदीश कहाँ थे आइए। उनकी वाणी बीजक में आप पढ़ेंगे तो उनकी क्रांतिकारी स्वर आप पाएंगे। और मनुष्य को कैसे जीवन में जीना है, व्यवहारिक जीवन कैसे जीना है, घर में कैसे जन्नत हो, घर में कैसे स्वर्ग हो, इस संदर्भ में भी वो अपनी वाणी कहते हैं। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। वे कहते हैं प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके नाचो। अपने को कबीरू कह करके संबोधित वे करते। इतना विनम्र, इतना सरल, दादा भाई बाप पे लेखों चरणन होइयों बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। इतनी उनमें विनम्रता थी। वे अपने को कहते हैं कबीरू। प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके नाचो। नाचने का मतलब है व्यवहार करना। जो प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके, प्रेम का कहीं वस्त्र थोड़े होता है। यहाँ लाक्षणिक अर्थ है प्रेम का व्यवहार करो। जो प्रेम का व्यवहार करेगा वही तो घर में स्वर्ग उतारेगा। साहब कहते हैं पानी दिनों ताशु को, ये विश्व सत्ता उन्हें ही चमक देती है जो तन और मन और वचन से जो सच्चे होते हैं। सदगुरु अभिलाष साहब इस संदर्भ में कहा करते थे प्रेम में स्वर्ग है और अनाशक्ति में मोक्ष है। परिवार में जन धन है, अध्यात्म में मन धन है। वास्तव में परिवार ही हमारा असली धन है। अब ये परिवार कब धन समझ में आएगा, जब प्रेम की गंगा घर में बहेगी तब। प्रेम में ही जन्नत है, प्रेम में ही स्वर्ग है। इसलिए सदगुरु कहते हैं दुनिया बनी है दोजख, जन्नत इसे बनाए, बैकुंठ से कहीं सुंदर धरती को हम सजाएं। ये दुनिया आज दोजख बनी है, इन्हें जन्नत बनाना है। बैकुंठ से कहीं सुंदर इस धरती को सजाना है। ये दोजख क्या है? दोजख नरक। दोजख इस्लाम में दोजख का नाम आता है, वो हमारे यहाँ नरक कहा जाता है। जैसे स्वर्ग और नरक, तो वहाँ दोजख कहा जाता है। तो यहाँ कहा गया आज दुनिया दोजख बनी है, इन्हें जन्नत बनाना है, स्वर्ग बनाना है। वास्तव में आज जाति को लेकर, संप्रदाय को लेकर, मजहब को लेकर आज देखो नरक बना हुआ है। आज भी हम लोग शिक्षा के युग में हैं, 21वीं सदी में चल रहे हैं।
आज भी जाति को लेकर मूल्यांकन किया जा रहा है, आज भी संप्रदाय को लेकर के लड़ाई हो जाती है समय समय से। इसलिए कबीर साहब कहते हैं दो जग बने हैं आज दुनिया, आज इसको स्वर्ग बनाना है, उसको हम छोड़ें। आज घर घर में कला है, पति पत्नी में कला, सास बहू में कला, पड़ोस पड़ोस में कला। जहाँ कला है वही नरक है। वास्तव में आज सब कुछ संपन्न है, लेकिन अंदर अंदर विपन्नता। बाहर संपन्नता, भीतर विपन्नता। बाहर सोना सोना, भीतर सोना सोना। बाहर चकाचक, भीतर खाली खाली। संपन्नता तो है लेकिन प्रेम नहीं है, इसलिए कला है। तरुण सागर जी महाराज इस संदर्भ में कहा करते थे, आज मनुष्य के पास टीवी सेट है, डायमंड सेट है, सोफा सेट है, टी सेट है, मोबाइल सेट है, कंप्यूटर सेट है, सिर्फ माइंड अपसेट है, तो कहाँ से स्वर्ग होगा। विज्ञान ने कमाल किया है, देश काल की दूरी घट गई है, लेकिन आज आदमी आदमी का दिल नहीं मिल रहा है। आश्चर्य ये है कि पति और पत्नी का दिल नहीं मिल रहा है, भाई भाई का दिल नहीं मिल रहा है, सास बहू का दिल नहीं मिल रहा है, देवरान जेठान का दिल नहीं मिल रहा है, पड़ोसन पड़ोसन का दिल नहीं मिल रहा है। इसीलिए आज दिल का दौड़ा भी बढ़ रहा है। इसलिए दिल का दौड़ा न बढ़ाएं। दिल जो है जीवन को आगे बढ़ाता है, प्रेम जीवन को आगे बढ़ाता है। तो मैं कह रहा था कि आज प्रेम घटता जा रहा है, प्रेम में ही स्वर्ग है। अगर सास बहू में प्रेम होगा तो घर में स्वर्ग होगा, ननद भावज में प्रेम होगा तो घर में स्वर्ग होगा, और सास बहू में प्रेम होगा तो घर में स्वर्ग होगा, पड़ोसी पड़ोसी में स्वर्ग प्रेम होगा तो स्वर्ग होगा, भाई भाई में प्रेम होगा तो स्वर्ग होगा। और लंबा खींच सकते हैं, प्रेम में ही तो स्वर्ग है। प्रेम में स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग का मतलब होता है सुख। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ ही नरक है। इसलिए पति और पत्नी में प्रेम, विवाह का अर्थ ही होता है विशिष्टम विवाह, विशिष्ट ढंग से एक दूसरे को निभाना, लेके चलना, ये विवाह का अर्थ होता है। विवाह विशिष्टम बहनम, शास्त्रों में कहा गया विशिष्ट ढंग से एक दूसरे को लेके चलना, निभाना, सहारा देना, ये विवाह का अर्थ है। लेकिन आज नई पीढ़ी में अक्सर क्या होता है, इसलिए बैंकारों ने अर्थ बदल दिया। क्या होता है, पहले वाह वाह, बीच में आ, अंत में तवा। वाकई में यही तो है विवाह। पहली बार जब दंपत्ति आती हैं तो मित्र मंडली पूछती हैं भाभी जी कैसी हैं, तो मित्र कहता है यार ना पूछो, चंद्रमुखी चंद्रमुखी। दूसरे साल मित्रों ने पूछा यार भाभी कैसी, तब क्या वो कह रहा है यार ना पूछो, वो तो हो गए सूर्यमुखी। तीसरे साल मंडली ने फिर पूछी भाई साहब, मित्रों ने पूछा भाई साहब भाभी कैसी, तो मित्र कहता है यार ना पूछो, वो तो हो गई ज्वालामुखी। ज्वालामुखी और सूर्यमुखी ना हो। बहने से निवेदन है वे चंद्रमुखी बन करके घर को स्वर्ग बनाओ। एक समाज सुधारक ने लिखा कि नारियों को चाहिए संतान को संपन्न बनाने के लिए लक्ष्मी का रूप धारण करें, और नारियों को चाहिए संतान को शिक्षित बनाने के लिए सरस्वती का रूप धारण करें, और समाज में कुरीतियों और पाखंड को दूर करने के लिए नारियों को चाहिए वो दुर्गा का रूप भी धारण करें। अगर इनमें संगठन हो जाए, इनमें अगर एकता हो जाए, तो गांव में अगर शराब भट्टी है ना, वो शराब भट्टी कहीं दूर चली जाएगी। और कई उदाहरण मेरे जबान में है, इन लोगों ने एकता की, इन लोगों ने संगठन किया, तो शराब की भट्टी कहीं अलग दूर चली गई। अगर समाज में ऐसे कुछ हो, अगर इन लोग संगठन हो जाए, तो कौन सा ऐसा काम है जो इन लोगों से ना हो।
यही तो दुर्गा है, यही तो जगदम्बा है, यही तो सरस्वती है। लेकिन ये अपने आप को भूल गई हैं, अपने आप को बस नारी। अब हमारे ऋषियों ने क्या कहा है, यत्र नारिस पूजनते रमनते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी या देवता का वास होता है। नारी ही तो जगदम्बा है, नारी ही तो लक्ष्मी है, नारियां ही तो आगे चल करके माँ बनती है, जगदम्बा बनती हैं। घर को अगर स्वर्ग बनाना है तो इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए नीति में लिखा है, अगर पुरुष स्वर्ग कुदारी से अगर घर को खोदेगा तो घर नहीं बिगड़ेगा, और इन लोग सुई से खोदेगी तो तुरंत घर बिगड़ जाएगा। जैसे ही दो देवरान जेठान आए और धीरे धीरे फूट डालना शुरू हुआ और घर का बंटवारा हो गया। इन लोगों में यही खूबियां है, एक में रहना नहीं चाहती है, अपनी बहन मान करके आपस में प्रेम से रहो। पूज्य साहब जी आ रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। आगे जगह जिनके पास हो वो बढ़ जाए और आने वालों के लिए आप जगह छोड़ते जाएं। माता बहने इतनी जगह काहे छोड़ी हो, देखो वहां तक थोड़ा बढ़ जाओ। साहे बंदगी साहे साहे। बोलिए सदगुरु देव की जय। गेट के सामने माताएं न बैठे, हर रास्ता छोड़ के बैठे, और आगे जगह है, आकर के जगह भर लो। मैं आपके बीच निवेदन कर रहा था कि एक समाज सुधारक ने ये कहा कि नारियों को चाहिए घर को संपन्न बनाने के लिए लक्ष्मी का रूप धारण करें, और संतान को शिक्षित बनाने के लिए सरस्वती का रूप धारण करें, और कुरीतियों और पाखंड और शराब की भट्टी को दूर करने के लिए वे दुर्गा का रूप भी धारण करें। तो निश्चित है घर में और परिवार में, समाज में, गांव में अपने आप जन्नत, अपने आप स्वर्ग उतरेगा।